तो आज हम शुरू करते हैं जो 2D है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें। तो जैसे अपन इसमें अभी तो ले लेते हैं, एक तो वृत्त ले लेते हैं, वृत्त, और एक क्या ले लेते हैं अपन, परवलय। तो वृत्त और परवलय में क्या है कि जो थोड़ा कंपैरिजन देखते हुए चलेंगे कि ये दोनों क्या है कि थोड़े से इम्पोर्टेंट है। सरल रेखा तो जैसे है ही, लेकिन उसको फिर कभी देखेंगे। तो वृत्त और जो परवलय ये दोनों इम्पोर्टेंट है। इसके आगे दीर्घवृत्त और अति परवलय भी आता है। तो ये दोनों थोड़े से क्या है कि बड़े और इम्पोर्टेंट ले लेते हैं। तो इनमें थोड़ा सा कंपैरिजन देखते हुए चलेंगे कि क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले तो अपन एक चीज़ देखते हैं कि जो ये है, जो अपने पास इसका जो समीकरण आता है वो क्या आता है। कोई द्विघात समीकरण है, एक द्विघात समीकरण होती है। द्विघात समीकरण क्या है कि दो सरल रेखाओं का युग्म होता है। द्विघात समीकरण जो होती है उसके अंदर कितनी रेखाएं होती है, दो रेखाएं होती है। तो दो रेखाओं का युग्म ही क्या है, द्विघात समीकरण है। तो उसका जो समीकरण होता है वो क्या होता है अपने पास, ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy, ठीक है। इसके बाद में 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। अब ये सभी के लिए द्विघात समीकरण क्या है, ये सभी के लिए। अब इसके अब वृत्त के लिए क्या होगा, देखो वृत्त के लिए क्या क्या चेंज होगा। देखो वृत्त के लिए ए और बी ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ क्या है कि जो एच होगा वो 0 होगा वृत्त के लिए, यानी कि ये वाला पद आता ही नहीं है। वृत्त का कोई भी समीकरण होता है उसके अंदर ये वाला पद आता ही नहीं है। कौन सा, एक्स वाई वाला। या तो एक्स वाला आएगा या वाई वाला आएगा या उनके स्क्वायर वाला आएगा, ये एक्स वाई वाला पद आएगा ही नहीं। ठीक है भाई, इतनी बात आ गई समझ में। तो एक्स और वाई का गुणांक, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, बराबर का, ये बराबर भी एच बराबर 0। और एक आता है आपका सारणिक बराबर नॉट इक्वल टू 0। अब ये कौन सी सारणिक है, ये सारणिक है आपकी ये ए बी सी एच जी एफ वाली, है ना। तो इसको मैं लिखूंगा ऐसे, देखो इसको लिखने का तरीका सीख जाओ तो ज़्यादा ही रहेगा। सबसे पहले तो विकर्ण बना दो आप, ए एफ सी, ठीक है, नहीं क्या ए बी सी, विकर्ण बना दो। विकर्ण में क्या आएगा अपने, बी सी वाला, ए बी सी, ए बी और सी ना, ये तीनों विकर्ण में आ जाएंगे अपने। फिर उसके बाद में क्या करो, एच जी एफ, एच जी एफ ख़त्म। यहाँ पे भी एच जी एफ ख़त्म। तो ये आपका क्या हो गया, सारणिक। और जब इसका मान 0 हो जाता है, जब इसका मान 0 हो जाता है तो ये क्या हो जाती है आपके द्विघात समीकरण, यानी कि दो सरल रेखाओं को व्यक्त करेगी। ये दो सरल रेखाओं को व्यक्त करेगी। और यदि ये 0 नहीं है तो दो सरल रेखाओं को व्यक्त नहीं करेगी तो किस किस को व्यक्त कर सकती है, वृत्त को व्यक्त कर सकती है, परवलय को व्यक्त कर सकती है, दीर्घवृत्त को व्यक्त कर सकती है, अति परवलय को व्यक्त कर सकती है। ठीक है, जब ये 0 नहीं हो तो अब इसको व्यक्त करेगी, माना कि वृत्त को व्यक्त कर रही है। तो इसके लिए शर्तें क्या क्या होनी चाहिए, एक तो ए बराबर बी और एक एच बराबर 0। जबकि इस परवलय के लिए क्या होना चाहिए, ए बराबर बी जरूरी नहीं है ना। तो अपन ऐसे लिख सकते कि ए नॉट इक्वल टू बी, है ना, ठीक है। और बराबर हो भी जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को, क्योंकि डिपेंड होगा एच। अब यहाँ पर एच क्या है, 0 नहीं होगा। यहाँ पर जो है एच वो 0 नहीं होगा। एच क्या होगा आपका, एच स्क्वायर बराबर ए बी होगा। आपका जो एच स्क्वायर है वो कितना होगा आपका, ए बी होगा। यानी कि जो यानी कि मैं ऐसे कह दूं कि ये स्क्वायर और बी वाई स्क्वायर, तो इसको खुद तोड़ेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है, ऐसे आएगा, है ना। इसको खोला तो, और यहाँ पर मान लो कि 2hxy है, और यहाँ पर मैं ऐसे लिख देता हूँ कि ए बी, है ना। तो यहाँ पर ए स्क्वायर बी, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए भाई, एच था, एच ही तो था।
यहाँ पर क्या था, ये एच था, एच होता है यहाँ पर, होने में तो क्या होता है आपके एच होता है, लेकिन अगर यहाँ पर आपके क्या आ जाए, ए भी आ जाए, तो अब ये क्या है आपका, अब ये क्या है आपका एच स्क्वायर हो गया, यहाँ पर मतलब अंडर रूट लगा देंगे एक तरीके से, अंडर रूट लगा देंगे, इसको छोड़ो, ये होने में तो एक्चुअल में तो कैसे होता है ये ए एक्स माइनस बी वाई होल स्क्वायर। जब इसको खोलेंगे तो अपने पास एक सिचुएशन आती है, कौन सी, 2a b x y, ये वाला पद जरूर आएगा अपने पास। अब वो माइनस में आ सकता है, प्लस में आ सकता है, माइनस में ही तो आएगा। तो ये वाला जो पद है ना वो यही वाला है, कहाँ गया वो, ये वाला। और जो इससे पहले आएंगे वो ये वाले पद आएंगे भाई, ए एक्स का होल स्क्वायर बी वाई का होल स्क्वायर। तो यानी कि जो एच स्क्वायर बराबर ए बी, तो ऐसा होना चाहिए यदि अपने पास ये हो तो। अब अपने पास ये है ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या है, ए बी है। लेकिन अगर यहाँ पर सिर्फ ए होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए बी। तो ये वाली चीज़ें समझ लेंगे। तो एच स्क्वायर बराबर ए बी होना चाहिए प्रबल्य के लिए, और ये बराबर नहीं होगा, लेकिन मेन डिपेंड इस पे है क्योंकि यहाँ पर तो एच जीरो है और यहाँ पर जीरो नहीं है बस। और इसके लिए भी ये वाली कंडीशन तो सभी के लिए चलेगी। तो ये था प्रबल्य, एक चीज़ तो ये है। अब दूसरी चीज़, ये बराबर है, अगर मैं कह दूं कि एच स्क्वायर लेस देन ए बी हो तो ये क्या हो जाएगा, दीर्घवृत्त हो जाएगा। एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी हो तो ये क्या हो जाएगा आपका, अति प्रबल्य हो जाएगा। अति प्रबल्य, प्रबल्य में बराबर है और अति प्रबल्य में इससे बड़ा हो गया। अब सबसे पहले तो मैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, तो उसका क्या है कि बहुत जगह यूज हो जाता है। तो वृत्त का जो मानक समीकरण होता है ना, ये हो गया, इसका व्यापक समीकरण होता है और एक मानक समीकरण होता है। मानक समीकरण क्या होता है, जिसमें मूल बिंदु शामिल होता है। मानक समीकरण का मतलब यही है कि ये अपने पास एक्स वाई एक्स होती है ना, तो इस पर डिपेंड होता है मेन बेसिकली जो मानक समीकरण होते हैं वो मूल बिंदु पर। तो मानक समीकरण अपने पास वृत्त का क्या है, ये होता है। प्रबल्य का मानक समीकरण क्या होता है, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, ठीक है। ये भी होता है एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, ठीक है। तो अब क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में जैसे मान लो आपको कोई पॉइंट देगा। अब वृत्त का मतलब ये वृत्त है, ये वृत्त है, यहाँ पर कोई पॉइंट है। अब पॉइंट को आपको दे दिया, मान लो कि भाई 3 और 4 पॉइंट दे दिया है, ये पॉइंट दे दिया हुई है ना। तो इसमें पूछेगा कि इस पर इससे गुजरने वाली, यानी कि इस बिंदु पर वृत्त पर स्पर्श रेखा ज्ञात करो। तो हम क्या करेंगे, यदि अपने को ये मानक समीकरण वाला ही दे रखा हो जिसका केंद्र क्या हो 0 0, यदि ऐसा कोई वृत्त है ना, यानी कि कोई मानक वृत्त समीकरण है और उसका कोई पॉइंट दे रखा है और उससे जाने वाली रेखा पूछे, तो अपन वैसे तो इसका डायरेक्ट समीकरण कैसे याद रख सकते हैं कि x है ना, x1 ठीक है, प्लस y1 बराबर ए स्क्वायर। तो x1 की जगह y1 की जगह ये उठा के रख दो यहाँ पर। एक चीज़ तो ये है, लेकिन ये आया कहाँ से है ना, अगर अपने को सूत्र याद भी नहीं रहता ना, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो सबके लिए लगा सकते हैं कि भाई ये तो वृत्त के लिए हो गया ना। अब जैसे कोई प्रबल्य है, ये प्रबल्य है, इसका कोई पॉइंट दे रखा है आपको और यहाँ पर स्पर्श रेखा बोल दे, या फिर ये कोई अति प्रबल्य दे रखा है, यहाँ पर कोई पॉइंट दे रखा है, यहाँ पर कोई पॉइंट है। तो इसके लिए सबसे पहले अपने को बस एक ही कंडीशन ध्यान रखनी है कि इसकी प्रवणता निकालनी पड़ेगी रेखा की प्रवणता। जैसे मान लो कि आपके पास क्या ये है, सबसे पहले प्रवणता पता होनी चाहिए रेखा के लिए। तो प्रवणता के लिए हम क्या करेंगे, इसका अवकलन कर देंगे। तो देखो आओ अवकलन करते हैं साथ में। तो ये क्या हो जाएगा 2x, ये क्या हो जाएगा आपका 2y dy/dx, ठीक है, बराबर 0। अब dy/dx क्या है आपकी प्रवणता, इसकी जो वैल्यू आएगी ना वो क्या आएगी -x/y, यहाँ से। तो अपने पास क्या आ गया, आपका समीकरण आ गया ये। तो ये समीकरण क्या, प्रवणता आ गई है m आ गई, और बिंदु दे रखा है आपको। तो एक बिंदु से जाने वाली रेखा क्या होती है, y-y1 बराबर m और x - x1। m की जगह में क्या रखूँगा, m की जगह में रखूँगा आपका ये -x/y, y से
गुणा गुणा कर दो तो y इधर आएगा तो वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये क्या हो जाएगा आपका y1 बराबर ये क्या जाएगा आपका माइनस एक्स, इधर गुणा करो माइनस एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस x1 ये आ गया। इसको उठा के मैं इधर लेके जाऊंगा, इसको उठा के मैं इधर लेके आऊँगा तो अपने पास क्या बन जाएगा, मैंने भी लिखा था सूत्र, चलो तो मिटा दिया। तो अपने पास जो ये इसको मैं इधर लेके गया तो x1 प्लस y1 और जब इसको मैं इधर लेके आऊँगा तो अपने पास यही मिल जाएगा। तो बराबर में क्या लिख देंगे आपका a स्क्वायर। तो ये आपकी क्या आ गई, स्पर्शी आ गई, स्पर्शी आ गई कौन से बिंदु पर, x1 और y1 बिंदु पर। तो ये बताने का मेन मकसद क्या था, ये अपन वैसे तो सूत्र याद रख सकते हैं कि किसी बिंदु पर ये स्पर्शी होगी, ठीक है, लेकिन इसकी सहायता से ये जो अपन ने किया है ना, अपने को सूत्र याद रखने की जरूरत नहीं है, बस तरीका याद रखेंगे, है ना, बस क्या रखेंगे, तरीका याद रखेंगे। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, वो जो सवाल है वो हो जाएगा। तो ये है, तो इसमें क्या है कि ये जो मेथड है, ये मेथड आपका क्या काम करेगा, सभी जो ग्राफ है या फिर ये जो आकृति है अपने पास, कौन कौन सी, ये वृत्त है, परवलय है और जो दीर्घ वृत्त है और अति परवलय है, उसमें भी अपने को क्या, जैसे ये है तो इसका अपन क्या करेंगे, dy/dx निकाल लेंगे, dy/dx निकाल के फिर वही सेम ऐसे काम कर देंगे। वो एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण जो होता है वो आ जाएगा। तो उस पर अपना जो समीकरण है वो एक रेखा का या स्पर्शी का वो आ जाएगा। तो ये जो मेथड है ना, ये सबके लिए लागू है भाई, सबका सूत्र अलग अलग होगा। अब इसके स्पर्शी का सूत्र अलग होगा तो वो याद रखने की बजाय, उसको भी याद रख लो, बढ़िया बात है, लेकिन वो याद रखने की बजाय अपन क्या करेंगे यहाँ पर, वो याद रखने की बजाय अपन क्या करेंगे यहाँ पर करेंगे अपन क्या, ये तरीका याद। अब जैसे मान लो, जैसे इसको मैं थोड़ा सा एक वेरीफाई कर देता हूँ। जैसे ये अपने पास क्या है कि ये कोई सर्किल है। अब इस सर्किल की त्रिज्या मान लो कि आपकी 5 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर, तो ये आ गई आपकी 25। अब x का मान, अब इसको संतुष्ट अपन 3 और 4 से करा सकते हैं। तो यानी कि ये कोई पॉइंट होगा 3,4, यहाँ से ये वृत्त जरूर गुजरेगा क्योंकि ये 5 है, तो यहाँ से जरूर गुजर सकता है। तो यहाँ से एक स्पर्शी भी गुजरेगी आपकी क्या गुजरेगी, एक स्पर्शी। तो इसको करेंगे कैसे, इसको अपन करेंगे कैसे, इसका अपन ने क्या निकाला, dy/dx। तो dy/dx निकालोगे आप तो आपके पास में आएगा -x/y, ये आ गया आपके पास। अब आपको ये जो प्रवणता है ना किसकी निकालनी है, इस बिंदु से जा रही है, तो इसकी जो प्रवणता है वो आपकी क्या हो जाएगी, x1 y1 पर। तो x1 y1 यहाँ पर रख दो आप, क्या हो जाएगी आपकी 3/4 माइनस की, ये आपकी क्या हो गई, प्रवणता हो गई। प्रवणता आ गई तो देखो y माइनस y1 तो 4, x माइनस 3, ये प्रवणता रख दी मैंने, इसको क्रॉस करा दो तो 4y माइनस 16 माइनस 3x और प्लस 9, इस 3x को इधर ले जाओ, 3x प्लस 4y ये इधर जाएगा तो 25 आ गया, 25 आ गया, ठीक है। अब वो जो मैंने एक सूत्र बताया था कौन सा, x1 प्लस y1 बराबर a स्क्वायर। देखो अब इसी से भी यही वाला आएगा भाई, x1 की जगह 3 रख दो और y1 की जगह 4 रख दो, यही अपने पास आता है घूम फिर के। तो कहने की तरीका तो वैसे तो भाई व्रत के लिए तो क्या है, अपन ये याद रख सकते हैं, लेकिन अपने को क्या है कि सभी के लिए करना है ना, तो एक वो जो रामबाण होता है वो ये काम करेगा आपका। तो ये वो जो है ना, तो ये जो तरीका है स्पर्शी के लिए जो तरीका है वो ये काम करेगा। अच्छा, अब ये जो तरीका है ना, ये अभिलंबी के लिए भी हो जाएगा, अभिलंबी के लिए। अब अभिलंब क्या होता है, स्पर्शी और जैसे ये स्पर्शी है तो यहाँ पर एक अभिलंब आ जाएगा इस पॉइंट पर, है ना, इस पॉइंट पर स्पर्शी और इस पॉइंट पर अभिलंबी आ जाएगा। तो दोनों की जो प्रवणता है वो क्या होती है आपकी, m1 m2 -1
तो यानी कि एक दूसरे की व्युत्क्रम और विद नेगेटिव साइन। तो यहाँ पर अब देखो इसकी प्रवणता क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी एक तो, और y1/x1 हो जाएगी, है ना। तो इससे बस इससे डायरेक्ट किया जाएगा। अब प्रवणता आपको पता ही है, एक वाले बिंदु से ज्ञात कर दो। तो अभिलंब और स्पर्शी की जो समस्या है ना, वो बीमारी है, वो खत्म हो गई आपकी मेरे हिसाब से तो। और दूसरा तरीका तो यही सूत्र याद रख सकते हैं अपन, जो सूत्र इसके बनते हैं ना वो लास्ट में, तो जल्दी करने के लिए वो सही है। लेकिन क्या है कि इतने सारे सूत्र याद होंगे नहीं, तो इसलिए जो तरीका है ना वो बेस्ट तरीका है। अब इसके चलते हैं, एक मतलब कि ये जो स्पर्शी निकालने का तरीका था वो तो एक तो ये था, ये कब था, ये भी ध्यान रखना है कि ये कब था। ये कब, ये जब है जब आपको एक पॉइंट दिया हुआ हो उस वक्र पर एक पॉइंट दिया हुआ हो P, जिसके निर्देशांक आपको पता हो, जब ये काम करेगा। परिणाम निर्देशांक पता ही नहीं है ना, तो ये काम भी नहीं करेगा। और एक सूत्र आता है, अब देखो इसमें प्रवणता निकालनी पड़ी थी अपने को, है ना। और एक होता है प्रवणता वाला, जिसके अंदर प्रवणता आती है सीधी डायरेक्टली। तो वो जो प्रवणता वाला है उसके अंदर अपन देखते हैं कि अब वृत्त के लिए, तो ये जो वृत्त है, अब ये एक रेखा है और यही क्या है, स्पर्शी भी है। तो स्पर्शी, ये PQ पॉइंट है, ये PQ क्या है, अंतःखंड है, वृत्त का क्या है, अंतःखंड है। अब ये रेखा है, जब ये रेखा यहाँ पर स्पर्श करेगी तो ये जो PQ की लंबाई है वो क्या हो जाएगी, आपकी 0 हो जाएगी, वो आपकी 0 हो जाएगी। तो PQ की लंबाई देखते हैं कि PQ की लंबाई एक्चुअल में है क्या। तो वृत्त के लिए PQ की लंबाई क्या होती है कि 2a² माइनस ये होता है आपका लंब स्क्वायर। अब अच्छा, लंब किस पे है, जैसे कि यहाँ पे ये त्रिज्या है, ये क्या है आपकी त्रिज्या है, ये क्या है, सेंटर है, सेंटर से यहाँ पर डाला लंब, ये त्रिज्या है। तो आपको PQ की वैल्यू, यानी कि पहले इसकी वैल्यू निकाल लो, इसकी वैल्यू निकाल के इसका दुगुना कर दिया, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर में से लंब स्क्वायर घटाना पड़ेगा, तभी तो आएगा आपके पास ये। तो 2a² माइनस लंब स्क्वायर। अच्छा, लंब स्क्वायर की वैल्यू क्या कहाँ से आएगी, तो अपने पास ये जो है इसकी समीकरण अपन ने क्या मानी, y बराबर mx प्लस c, यही तो मानी। तो आपके पास क्या जाएगी, वो होता है ना भाई d बराबर c/a² प्लस b²। तो a यहाँ पर क्या है, m², ठीक है, और b आपका क्या है, 1² है, तो 1 प्लस m²। यहाँ पर ये हो जाएगा आपका, लंब की जगह क्या जाएगा आपका c/1 प्लस m²। अब इसको m² प्लस 1 लिख दो, एक ही बात है। तो ये है आपके पास PQ। अब PQ को अपन क्या करेंगे भाई, 0 करेंगे। PQ को क्या करेंगे, स्पर्शी के लिए भाई अपने को तो स्पर्शी का समीकरण चाहिए। देखो PQ का भी ध्यान रखना पड़ेगा, ये PQ बहुत ज़रूरी है, PQ को ध्यान रखना पड़ेगा। अब स्पर्शी के लिए अपन क्या कर देंगे, PQ को 0 कर देंगे। 0 कर देंगे तो ये 2 0 में चला जाएगा, वर्ग भी हट जाएगा, और a² इधर आ जाएगा, भाई a² इस साइड आ जाएगा। तो आपके पास C का मान जो आएगा वो क्या आएगा आपका, C का मान ये इधर आ गया, तो इधर बचेगा a²। ये आपके पास क्या आ गया, C का मान आ गया। तो a² ब्रैकेट, अच्छा यहाँ पर c² भी था, और हाँ लंब का स्क्वायर था ना, ये लंब का स्क्वायर था, ये लंब का स्क्वायर था। तो और यहाँ पर अंडर रूट था, तो अंडर रूट तो हट गया, तो ये बचा। हाँ, तो ये अपने पास क्या जाएगा, ये आ गया आपके पास, ये c² बराबर आपके पास ये वैल्यू आ गई। तो C का मान यहाँ से क्या जाएगा आपने, ये तो बाहर आ गया, और बाहर आ गया, अंडर रूट हटेगा तो प्लस माइनस जरूर लगेगा, और 1 प्लस m²। तो ये जो प्रतिबंध है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब जो वृत्त है ना, वृत्त, इस पर क्या है कि भाई 2 आएगी, 2 स्पर्शी आएगी। अब 2 कैसी आएगी, क्योंकि दोनों स्पर्शी क्या आएगी समांतर में, जैसे ये पॉइंट है, एक स्पर्शी है, दूसरी स्पर्शी है, तो 2 स्पर्शी यहाँ पॉसिबल है ना। तो इसलिए स्पर्शी का समीकरण क्या हो जाएगा, y बराबर mx प्लस माइनस a√1 प्लस m²। तो C की वैल्यू ध्यान रखेंगे, C की वैल्यू यहाँ पर क्या है, C बराबर a मतलब प्लस माइनस a√1 प्लस m², या फिर इसको याद मत रखो तो इसको याद रख लो, c² बराबर a² 1 प्लस m², c² बराबर a² 1 प्लस m²।
तो ये थोड़ा ये मेरे हिसाब से ये और सही रहेगा। तो प्लस माइनस तो हटाओगे जब लग ही जाएगा। अब पी क्यू के लिए ये क्या परवल्य के लिए, परवल्य कौन सा है परवल्य, अब यहाँ पर देखो अलग अलग परवल्य यानी कि 4 स्थितियाँ हैं परवल्य की, तो चारों के लिए अलग अलग थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है। यहाँ पर तो ये एक ही था तो ये एक ही चलेगा, यहाँ पर ये है तो एक तरीका तो वो देख ही लिया प्रवणता वाला निकालने वाला dy/dx वाला अवकलन करके। अब दूसरा तरीका ये कब है कि ये कोई परवल्य, ठीक है, अब इसको कोई एक रेखा काटे तो ये यहाँ पर P और यहाँ पर Q, अब यही रेखा स्पर्श भी तो कर सकती है, ये कर दी तो पी क्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस जो पी क्यू की वैल्यू है वो आपके पास क्या आएगी, 4/m²। सबसे पहले तो ये ध्यान रखें 4/m²। इसके बाद में लगेगा बड़ा सा अंडर रूट। अब ये अंडर रूट है तो a ब्रैकेट a माइनस MC और 1 प्लस m², ये है। एक बार इसको चेक भी कर लेते हैं कि सही लिखा है कि नहीं लिखा, सही है एकदम। तो ये जो सूत्र है ना ये अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा, ये सूत्र है। तो ये हो गया आपका सूत्र हो गया है किसका, पी क्यू का। भाई पी क्यू की जो लंबाई थी वो जो मैंने चित्र बनाया था अभी, वहाँ पर जो पी क्यू का जो अंतःखंड है, ये अंतःखंड है ना, पी क्यू अंतःखंड है। अब इस पर्ची के लिए पी क्यू क्या हो जाएगा, वही 0 हो जाएगा। अब 0 हो जाएगा तो ये सब तो 0 हो जाएंगे, अपने को मान किसका निकालना है, सी का मान निकालना है। तो सी के लिए a माइनस एम सी बराबर 0 हो जाएगा। भाई पी क्यू 0 कर देंगे ना तो इस सबको पक्षांतर करके 0, फिर ये बचेगा तो ये बराबर 0 आ गया। तो यहाँ से सी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, a/m। तो ये आ गया तो y बराबर mx प्लस सी माना था अपन ने कोई रेखा, तो सी की जगह अपन क्या रख देंगे, a/m। और जब वृत्त क्या हो जाता है आपका, ये क्या परवल्य जब ये हो जाता है, ये हो जाता है तो सी की वैल्यू जो आती है वो आती है आपकी -2am²। ये डायरेक्ट याद रख लेते हैं, उसमें क्या है तो आपकी स्पर्शी हो जाएगी y बराबर -x माइनस 2am²। नहीं यहाँ पर 2 नहीं आएगा, यहाँ पर 2 नहीं आएगा तो 2 उठा देते हैं। तो ये चीज़ है आपकी इम्पोर्टेंट ध्यान देने वाली। दोनों में अंतर क्या कि यहाँ पर भी पी क्यू है, यहाँ पर भी पी क्यू है। यहाँ पर पी क्यू का सूत्र ये है, ये वाला, तो √2√a² माइनस c²/1 प्लस m²। यहाँ पर है 4 यहाँ पर देखो 2 है और यहाँ पर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, एक अंतर तो ये हो गया है ना। तो 2 और 4 फिर अंडर रूट वाली चीज़ें तो है ही, तो a ब्रैकेट a माइनस MC और 1 प्लस m² अपॉन में m² भी है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर सी की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस a, यहाँ पर सी की वैल्यू आएगी 2, सी की वैल्यू 2, यहाँ पर सी की वैल्यू 1, यहाँ पर सी की वैल्यू 2, तो प्लस माइनस में दोनों में ना यह है। अब अपने को कभी जरूरत हो तो अपन एक भी ले सकते हैं, भाई अपने को एक रेखा निकालनी है तो अपन एक ही लेके चलेंगे, उसमें क्या है। और यहाँ पर इसके लिए तो जब आपका परवल्य ये हो तो सी की वैल्यू a/m, और जब आपका परवल्य ये हो तो सी की वैल्यू -am², -am² है बस। और बस यही है। अच्छा अब इसका अभिलंब देखते हैं कि वृत्त का जो अभिलंब है ना, वृत्त का अभिलंब है वो आपका क्या होता है। इसका अभिलंब वृत्त का अब इसका तो अभिलंब अपन इसमें जो इसका जो समीकरण आ जाएगा उसी से निकाल लेंगे। कैसे, अभिलंब तो इसका जो समीकरण आएगा जो भी आएगा तो उसमें अपन m को क्या कर देंगे,
m1 m2 बराबर -1 से आपका क्या आ जाएगा, समीकरण आ जाएगा। तो सबसे पहली बात तो यह है कि अभिलंब का जो है ना, उसके लिए अपने को स्पर्शी पता होना चाहिए मेन। तो स्पर्शी से अपन अभिलंब आराम से निकाल सकते हैं। पहली चीज़ ये है, पहली चीज़ तो आपकी यही है। तो आपके स्पर्शी के दो समीकरण होगा, एक तो ये वाला और एक वो पहले वाला जो बताया था। अब इसके बाद में जो अभिलंब का समीकरण है वो आपको बता ही दिया गया, और डायरेक्ट भी अगर दिख जाए तो अपन क्या कर सकते हैं कि जो x y1 बराबर y x1, ये वाला सिस्टम भी अपन लगा सकते हैं। ये भी क्या है आपका अभिलंब का समीकरण, ये आपका अभिलंब का समीकरण है। तो ये तो अब अच्छा एक चीज़ और ये है कि ये जो सूत्र हैं ये किसके लिए हैं, ये है आपके जो मानक समीकरण होते हैं वक्र के, कोई भी वक्र है उसका जो मानक समीकरण है उसके लिए है ये। वो अपन क्या है कि कई बार भूल जाते हैं ना, पर्सन दे देता है और उसमें अपन क्या करते हैं ये वाले फॉर्मूले ठोक के आ जाते हैं, जबकि वो क्या पता आपका व्यापक जो वृत्त का व्यापक समीकरण होता है। जैसे अब इसके लिए जो समीकरण था ना वो तो था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अब समीकरण इस रूप में दे दे आपको भाई x माइनस 2 स्क्वायर, एक तो ये रूप होता है, दूसरा रूप ये है कि भाई x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में आपको 4x 6y ऐसा कुछ दे दे आपको, तब ये फेल हो जाएगा, तभी आपका क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो उसके लिए आपके अलग सूत्र हैं, उसके लिए थोड़े से अलग सूत्र है। हालांकि उन्हीं सूत्रों से ये सब आते हैं, उन सूत्रों से याद है, लेकिन अपन ये पहले इसलिए पता कर लेते हैं कि ये थोड़े इजी हैं। तो वो जो सवाल हैं व्रत के लिए, स्पेशली व्रत के लिए, तो व्रत के लिए क्या है कि दो तरीके हैं, विस्पर्शी दो तरीके की हो गई, एक तो ये वाली हो गई, एक वो वाली हो गई। अच्छा अब एक इसमें क्या है कि एक इसमें मैं जरा सी मेन चीज़ बता देता हूँ कि देखो जो व्रत है, अब ये व्रत कब है, जब इसका जो शीर्ष है ना, इसका जो शीर्ष है, शीर्ष बोले तो ए क्या हो, मूल बिंदु पर हो, तब है ये। लेकिन अगर ये मान लो उठ के ए बी पर चला जाए किसी पॉइंट पर, या एज के पॉइंट पर चला जाए, या किसी भी पॉइंट पर चला जाए, तो एज के पर मान लो, क्योंकि ए तो क्या है इसमें पहले से ही है, तो इसलिए मैं ए नहीं ले रहा, तो एज के ले रहा हूँ। अब ये क्या है आपके निर्देशांक है, तो ये आपका क्या है परवलय है, वही जो एक शख्स के अनुदिश है वही वाला ले रहे। अब ये कोई पॉइंट है शीर्ष है इसका, तो ये क्या है आपका एच और के। अब यहाँ पर जो अभी वो क्या नाभि है, नाभि यहाँ पर है मान लो, तो नाभि क्या हो जाएगी आपकी, पहले ये नाभि अपन मान लेते हैं, इसको नाभि को अपन ए भी मान लेते हैं। नाभि पहले भी ए थी, और ए भी क्यों ए के मानेंगे, ए के मानेंगे क्योंकि यहाँ पर जब वो होता है तो 0 0 होता है, और जब नाभि होती है तो a 0, यानी कि जो y के निर्देशांक है वो तो सेम होते हैं, इसलिए यहाँ पर भी y सेम होगा। तो यहाँ पर y k है तो यहाँ पर भी k, तो शीर्ष तो है h के और ये है a के। तो देखो इसका जो सूत्र हो जाएगा ना वो हो जाएगा y माइनस के स्क्वायर 4, ठीक है। अब देखो वहाँ पर a था और यहाँ पर भी निर्देशांक में तो a है, लेकिन ये वाला जो होता है ना, ये क्या होता है, शीर्ष की नाभि से दूरी, ये जो ए होता है वो यही होता है, शीर्ष की नाभि से दूरी। तो शीर्ष और नाभि के बीच की दूरी कितनी है, ये कुल दूरी ए, और ये दूरी ये निकालनी पड़ेगी। तो ये ए है और ये एच है, ए में से एच घटा देंगे तो ए माइनस एच, ये आ गया। दूसरा एक्स है तो एक्स माइनस एच कर देंगे, तो ये आपका क्या आ गया। जब आपको कोई बिंदु दे रखा हो, जब आपको कोई बिंदु दे रखा हो, शीर्ष बिंदु कौन सा हो, एच और के, और फिर नाभि भी तो होगी कहीं ना कहीं, तो उसके लिए ये आ जाएगा। तो ये जो है आपका परवलय का समीकरण हो गया। अब ये क्या है आपका, एक तरीके से इसको व्यापक कह सकते हैं, व्यापक हो गया ना, भाई किसी भी पॉइंट के लिए हो गया। अब पॉइंट के ऊपर डिपेंड है। अब यहाँ पर माइनस एच क्या होगा, यानी कि माइनस एच और माइनस के, तो वो यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर के लिए ये चेंज मतलब माइनस माइनस रख देंगे यहाँ पर। तो एक तरीके से ये हो गया आपका व्यापक परवलय। और यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ होता है, इसका व्यापक क्या होता है, एक्स माइनस एच प्लस ये स्क्वायर हो गया वाई माइनस के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये व्यापक होता है। यहाँ पर भी आप केंद्र कुछ ही रखो,
अब यहाँ पर जब अपन केंद्र 0 0 रख देते हैं तब अपने पास जो मानक समीकरण है वो आता है। यहाँ पर भी आप 0 0 रख दोगे ना, 0 0 0, तो आपके पास क्या जाएगा, मानक समीकरण आ जाएगा परवलय का। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको बहुत बढ़िया लगी होगी, ये वाली। तो इसको अपन ध्यान रखेंगे, ये तो अपने को ध्यान रहता ही है, लेकिन ये ध्यान नहीं रहता। डायरेक्ट उठा के कोई बिंदु दे दे, कोई पॉइंट दे दे, तो अपने क्या कन्फ्यूज हो जाएंगे। और ये वाली चीज़ जो आती है वो आती है आपके जो रेखाओं में आता है, एक तो पक्षांतरण टाइप से आता है, एक ध्रुवीय स्थानांतरण आता है, समांतर स्थानांतरण, ध्रुवीय स्थानांतरण। तो यहाँ से यहाँ पर गया तो ये आ गया। इसके आगे की चीज़ें कुछ देखते हैं इंपॉर्टेंट बाद में।